फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? प्लेइंग विथ नंबर। खेलना है ना तो संख्याओं के साथ खेलिए। इसका हिंदी होता है संख्याओं के साथ खेलना। क्लास 6 एनसीईआरटी, तो यही आज हम सीखने वाले हैं। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 6 से है ये प्लेइंग विथ नंबर। तो प्लेइंग विथ नंबर में क्या होता है, इसका हिंदी मैंने तो आपको बता दिया कि संख्याओं के साथ खेलना। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फैक्टर आता है, तो फैक्टर के बारे में बताता हूँ। ठीक है, मार्कर ले लेता हूँ। चलिए, तो हम यहाँ पर फैक्टर लिख देते हैं। क्या है फैक्टर आपका? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फैक्टर, FACTOR फैक्टर। तो फैक्टर यानी क्या होता है ना, इसका हिंदी होता है गुणनखंड। गुणनखंड होता है इसका हिंदी। तो अगर हम कोई, ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम कोई संख्या ले, नंबर ले, जैसे अगर ले लें यहाँ पर कि 3, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई 6, 2 मल्टीप्लाई ले लेते हैं। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू, तो 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू क्या आता है? 6 आता है। आता है कि नहीं? 2 1 2 2 जा 4, तो 3 जा 6 आता है। तो अब देखिए, ये जो 2 और 3 है ना, ये क्या है? फैक्टर है। क्या है आपका? फैक्टर है। ये 2 और जो 3 है ना, ये फैक्टर है। FACTOR फैक्टर है। और ये जो निकल के इसका आया ना इक्वल टू में, ये 6, ये है प्रोडक्ट, PRODUCT। ठीक है, PRODUCT प्रोडक्ट। तो ये फैक्टर और प्रोडक्ट अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं, तो जैसे अगर आप देखते हैं ना कि कोई डिश रहे, कोई मसाला रहे, और उसको क्या करते हैं आप, नमक, जीरा, कुछ भी मसाला रहे, और उसको क्या करते हैं आप, डाल के एक क्या करते हैं, आइटम तैयार करते हैं, एक सब्जी तैयार करते हैं। तो उससे क्या होता है, उसको आप प्रोडक्ट तैयार करते हैं, तो उसको खाते हैं, तो उसमें कितना सारा सामग्री मिला रहता है। तो इसी प्रकार ये है। ठीक है, यानी कि फैक्टर दो मिलकर एक प्रोडक्ट को तैयार करता है। जी हाँ, अब जो हम समझने वाले हैं वो है फाइंडिंग फैक्टर। फाइंडिंग फैक्टर यानी क्या होता है, इसको हम समझते हैं। अगर यहाँ पर मैं लिख लूँ, ठीक है, लिख लेते हैं फाइंडिंग फैक्टर। ओके, इस मार्कर से अगर यहाँ पर लिख ले फाइंडिंग फैक्टर, FIND, फाइंडिंग फैक्टर। ठीक है, FINDING, फाइंडिंग एंड फैक्टर। तो फाइंडिंग फैक्टर को अगर हमको फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? अगर कोई मैं नंबर ले लूं, ठीक है, कोई अगर मैं नंबर ले लूं, जैसे अगर मैं ले लूं कि 1 2 3 6 9 18, ठीक है, 1 2 3 6 9 और 18 ये नंबर ले लिया। तो देखिए हमको क्या करना है, ये जो लास्ट वाला नंबर है ना 18, ये क्या करना है कि यही सारे टेबल में आएंगे। जैसे अगर मैं आपको बताऊं आसान भाषा में, तो 1 से अगर हम 18 को क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो 18 1 जा 18 तो आता ही है। ठीक है, 1 के टेबल में तो 18 आता ही है, 2 के टेबल में भी 18, मतलब 2 के टेबल से 9 के में भी आता है कि नहीं? 2 9 जा 18 आता ही है, और 3 6 जा 18 आता ही है। ठीक है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, या 3 6, इस तरह भी तो 18 सारे में आता है। तो इस तरह का मैंने आपको बताया। तो ये क्या है, फैक्टर मैंने बता दिया और फाइंडिंग फैक्टर बता दिया। अब जो मैं आपको बताऊंगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे पहले ये मैं आपको समझा देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, देखिए प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर एक ऐसी संख्या होती है जो खुद से या केवल 1 से विभाजित होती है। ठीक है, तो ये होता है प्राइम नंबर, इसे कहते हैं प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर यानी क्या होता है, सो पहले मैं बताऊंगा। पहले मैं प्राइम नंबर की ओर बताता हूँ। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर अगर मैं बताऊँ ना, तो प्राइम नंबर का अगर कोई एग्जाम्पल ले लूँ, मैं कोई नंबर ले लूँ, जैसे अगर हो जाता है प्राइम नंबर क्या, 2 3 2 3 5 7 13 17 2 3 19, इस तरह का सारा प्राइम नंबर होता है। ठीक है, ये सारे प्राइम नंबर होते हैं। उसके बाद जो कंपोजिट नंबर होता है उसकी बात करूं, इधर मैं लिख देता हूं 239। ठीक है, चलिए, और जो कंपोजिट नंबर होता है ना फ्रेंड्स, देखिए जो कंपोजिट नंबर होता है वो क्या होता है कि जो अपने में आता है, यानी कि अपना जो टेबल में आता है और दूसरे के टेबल भी में आता है। अगर कोई मैं ले लूं, कि 4 6 9 8 21, उसके बाद फिर जाते रहेगा, एकदम जाता रहेगा। ठीक है, जाता रहेगा, तो ये हो जाता है। तो अगर
4, जैसे कि मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर देता हूँ। तो ये सारा खुद में टेबल में आता है लेकिन दूसरे के टेबल में भी आता है, यही होता है कंपोजिट नंबर। और अब बताइए कि लास्ट में एक बच गया आपका, बहुत सारा डाउट होता है कि लास्ट में बच जाता है आपका 1। तो ये जो 1 होता है ना, ये सोचिए, ये ना प्राइम नंबर है, ये ना प्राइम नंबर है और ना कंपोजिट नंबर है, ये दोनों में से कोई भी नहीं है, ये ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता है कि ये प्राइम नंबर है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर क्या है कि प्राइम नंबर में देखिए यहाँ पर 9 नहीं आता, इसमें 19 आता है, ठीक है। 2, 3, 5, 7, 13, 17, 2 और 3 और 19 आता है। और कंपोजिट नंबर में 4, 6, 9, 8, 21, यानी कि खुद के अलावा जो दूसरे के टेबल में आता हो उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। अगर क्या हो कि 4 खुद के अलावा 2 के टेबल में आता है, 6 खुद के अलावा 3 और 2 के टेबल में आता है, 9 खुद के अलावा 3 के टेबल में आता है, 8 खुद के अलावा 2 के टेबल में आता है, उसके बाद 21 खुद के अलावा 3 और 9 के टेबल में आता है। तो ये कंपोजिट नंबर होता है और ये प्राइम नंबर होता है, ठीक है। यहाँ पर 9 नहीं होगा, 19 होगा, ये आप ध्यान करके रखिएगा। चलिए अब हम जो सीखने वाले हैं वो है आपका कॉमन फैक्टर, तो उसको भी हम अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आइए चलिए फ्रेंड्स, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, ये कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर को हम अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर देखिए कि प्राइम नंबर में ये मत समझ लीजिएगा कि 23 है यहाँ पर, ठीक है। ये 2 और 3 नहीं, 23 है। ऑलरेडी यहाँ पर मैंने 2 और 3 लिख चुका हूँ, ये 23 है, ठीक है। तो कंपोजिट फैक्टर में क्या होता है, मतलब कि सॉरी कॉमन फैक्टर में क्या होता है, इसमें अगर मैं बात करूँ ना, तो कोई अगर मैं नंबर ले लूँ, ठीक है, जैसे कि 18 और जैसे 4 और 18 ले लेता हूँ, ठीक है, 4 और 18 ले लेता हूँ, उसके बाद इक्वल टू कर देता हूँ। तो 4 और 18 है। अब इसका क्या पता करना है कि इन दोनों नंबर का हमको फैक्टर पता करना है कि 4 का फैक्टर क्या होगा, 8 का फैक्टर क्या होगा। तो 4 का फैक्टर क्या होगा फ्रेंड्स, अगर 4 का फैक्टर हमको पता करना है तो इसको कैसे हम पता करेंगे, कॉमन फैक्टर, ये कॉमन फैक्टर। तो समझिए पहले कैसे हम करेंगे कि 4 खुद के टेबल में तो आता ही है, ठीक है। तो कैसे होगा, 4 1 के टेबल में आता है, ठीक है, 2 के टेबल में आता है और खुद 4 के टेबल में आता है, यानी कि खुद अपने टेबल में आता है 4, और 1 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में आता है। तो ये आपने निकल गया 4 का फैक्टर। अब 18 का फैक्टर है, तो 18 का फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, 18 का फैक्टर, ठीक है। तो 18 जैसे हो जाता है कि 18 का जैसे 1 का टेबल में आता है, 2 का टेबल में आता है, 3 का टेबल में आता है, 6 का टेबल में आता है, 9 का टेबल में, 18 का टेबल में, सारा का सारा टेबल में आता है। 1 का टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 6 का टेबल, 9 का टेबल, 18 का टेबल में आता है, और 4 और 5 के टेबल में तो नहीं आते हैं। तो इस तरह का, तो इसका भी फैक्टर निकल गया। अब हमको समझना है कि इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा। ये तो हम बना ही दिए, लेकिन इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, ये 1 और 1 जो है, आप तो समझते ही है कि दोनों जब नंबर रहे तो उसमें दोनों जो मिल जाते हैं वही कॉमन फैक्टर होता है। तो ये कॉमन फैक्टर है, 1 भी कॉमन फैक्टर है और 2 भी कॉमन फैक्टर है, ये दोनों कॉमन फैक्टर है। उसके बाद 4, 3, 6, 9, 18, ये तो ऐसे ही, ठीक है। तो ये तो फैक्टर नहीं ना हुआ, 2 फैक्टर है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कॉमन फैक्टर कितना आया, तो 1 और 2 आया, ठीक है, हो गया। अगर इसी संख्या को हम और बड़ा कर दें, मतलब कि एक और संख्या ले लेते हैं, बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, एक और संख्या ले लेते हैं, जैसे यही 4 ले लेते हैं, यहाँ पर यही 4 ले लेते हैं, यही 18 ले लेते हैं, उसके बाद सॉरी यही 50 ले लेते हैं, उसके बाद इक्वल टू कर देते हैं। तो 4 में यहाँ तो मैंने बताया है फैक्टर इसका निकल ही गया है, तो मैंने तो यहाँ पर बताया ही है। और 15 का मैं बताता हूँ, 15 किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में, 5 के टेबल में और 15 के टेबल में आता है, ठीक है। तो ये आ जाता है, 1 के टेबल में 15 आता है, 3 के टेबल में, और 5 के टेबल में और 15 के टेबल में आता है। 15 आता है कि नहीं, तो यही होता है। तो अब हमको पता करना है कि क्या कॉमन फैक्टर क्या है। मैंने तो आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि कॉमन फैक्टर दोनों में अगर कॉमन रहे तो वही कॉमन फैक्टर। तो ये इसमें सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है, ना कि 2, 3 है, 4, 5 है, 15 है। तो सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, 1 कॉमन फैक्टर है। तो अब तो ये बहुत समस्या की बात हो गई, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर इसको फाइंड करना है ना, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए
कोई भी कॉमन फैक्टर हो और अगर उसमें 1 आ जाए, मतलब कि सिर्फ और कोई संख्या नहीं है, कॉमन नहीं मिल रहा, सिर्फ 1 है, तो क्या आएगा उसमें, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कू प्राइम नंबर। क्या कहते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं कू, देखिए दूसरे मार्कर से लिख देता हूं, ठीक है, क्या कहते ओ प्राइम नंबर, ठीक है, PRIME, यहां पर तो लिखा हुआ है, तो कू प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है, तो इसको कू प्राइम नंबर कहते हैं। और कू प्राइम नंबर क्या है, तो 4 और 15 है, 4 और 15 कू प्राइम नंबर है। तो ये आप ध्यान करके रखिएगा कि कोई भी कॉमन फैक्टर हो तो उसमें अगर 1 रहे और क्या बोलता है कोई भी कॉमन फैक्टर ना मिले दोनों में, तो वो को प्राइम नंबर कहलाता है, यानी कि 4 और 15 ये दोनों आ गया, कोई भी हो नंबर, ठीक है। चलिए को प्राइम नंबर, मतलब कि को प्राइम नंबर ये तो मैंने बता दिया, कॉमन फैक्टर मैंने आपको बता दिया, तो ये कॉमन फैक्टर भी मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया फ्रेंड्स। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी। तो टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी को भी हम अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं जो आपको बताऊंगा वो है टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी, ठीक है। तो टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी, मान के चलिए एक मैंने नंबर लिया, मान के चलिए कि अगर एक मैं नंबर ले लेता हूं 8 मैंने नंबर ले लिया। अब 8 को क्या करना है कि अगर 2 से हम क्या करेंगे, इसको मतलब कि इसको क्या करना है, डिविजिबल करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, डिवाइड करना है 2 से 8 को, ठीक है। तो मान लीजिए एक 8 नंबर लिए और हमको क्या करना है कि 2 से 8 को डिविजिबल करना है, ठीक है, चेक करना है हमें डिजिबिलिटी, ठीक है। तो ये चेक करना है, तो देखिए जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो 4 में 8 आता है तो ये 0 आ गया, ठीक है, ये 0 आ गया। तो ये जो 0 आ गया ये क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है। तो ये आपका रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है। चलिए तो ये आ गया, तो ये बन गया आपका। तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि ये 2 से डिविजिबल है, ठीक है, ये 2 से डिविजिबल है। अब जो आपका आता है वो क्या है, अगर मैं यहाँ पर 8, ये 8 ही संख्या था और बड़ा कर ले तो इतना बड़ा संख्या मैंने ले लिया, ठीक है, इतना बड़ा संख्या मान के चलिए कितना बड़ा संख्या है। और अब आपको बोलेगा कि 2 से डिविजिबल करो, 2 से, तो हमको चेक करना होगा डिजिबिलिटी, ठीक है। तो इसको हमको निकालने 2 से डिविजिबल निकालना है। तो अगर लास्ट में कोई इवन नंबर हो, कोई लास्ट में इवन नंबर हो, तो पूरा जितना भी बड़ा नंबर हो, सारा का सारा संख्या 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। 2 से क्या होगा, ये जो 2 है था 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, ठीक है। तो अगर 8 मतलब कि कोई भी संख्या लास्ट में इवन नंबर हो तो, चलिए ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी। तो आज का जो टॉपिक था फ्रेंड्स वो था प्लेइंग विथ नंबर, संख्याओं के साथ खेलना। तो फ्रेंड्स और मैं अच्छा टॉपिक लाऊंगा एनसीईआरटी क्लास 6 से, यानी कि ये आपका पार्ट 1 था और पार्ट 2 भी मैं लेके आऊंगा जल्दी, ठीक है। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों के पास, ठीक है। तो क्लास 6 से जितना मैथ है सारा आपको मिल रहा है, ठीक है। तो प्लेइंग विथ नंबर था, ये भी मैंने आपका सॉल्व कर दिया। तब तक के लिए हमारे सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।